2023 राजस्थान का चुनावी साल, और इस चुनावी साल में तमाम राजनीतिक हलचल के बीच आज सबसे बड़ी हलचल वाला दिन है। आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुखिया को बदल दिया। नए मुखिया के तौर पर जो नाम आया वो अपने आप में अलग अनेक प्रकार के संकेत लेकर आया है। जो पुराने मुखिया है उनका जाना ये अपने आप में अलग विषय लेकर आया है। तो जो नए मुखिया प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी कमान संभालेंगे उनका नाम होता है सीपी जोशी। सीपी जोशी जो अभी हाल में चित्तौड़ से सांसद है, इन दिनों में बड़े ही सक्रिय नेता है, बड़ी तेज़ी से वो राजनीतिक अपने पायदान चढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व जहां गुलाबचंद कटारिया की मेवाड़ से विदाई हुई थी, उन्हें असम का राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया था। उसके बाद से लगातार एक सवाल बड़ी सुर्खियों में था कि गुलाबचंद कटारिया के बाद मेवाड़ की कमान किसके हाथ में, भारतीय जनता पार्टी मेवाड़ को कौन संभालेगा। आज मुझे लगता है कि इस एक सवाल का भी बड़ा जवाब मिल गया है। प्रदेश के मुखिया के तौर पर आए सीपी जोशी यकीनन मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, प्रदेश की कमान संभालेंगे। और चूंकि मार्च 2023 चल रहा है तो अब ये तय है कि आगे आने वाला चुनाव प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सीपी जोशी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये एक तमाम कवायदें चल रही थी, एक ब्राह्मण चेहरे में का आना, अभी हाल ही में जो ब्राह्मण महासभा हुई थी, क्या उसका भी कहीं ना कहीं कोई प्रभाव पड़ा? उसमें सीपी जोशी एक बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी अग्रणी भूमिका में दिखाई दिए थे। बड़े ही बेहतरीन तरीके से उन्हें उस कार्यक्रम को नियोजित करते हुए अपनी छवि को इस प्रकार से स्थापित किया कि उन्हें आगे के आने वाले कई सालों तक राजनीतिक लाभ मिले। और इसी शुरुआत यूँ माने कि आज हो चुकी है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी अति महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये चुनावी साल है। चुनाव के परिणामों का इस एक फैसले के बाद एक बड़ा व्यापक फैसलों को प्रभावित करने वाला ये एक प्रबंधन का फैसला है। तो इस फैसले का आगे आने वाले चुनाव परिणामों पर किस प्रकार का असर पड़ता है, किस प्रकार से सीपी जोशी जो कि चुनाव प्रबंधन में राजनीतिक रूप से बड़ी ही मजबूत हो गए हैं जब से वो चित्तौड़ की कमान संभाल रहे हैं। हालांकि वल्लभनगर जो चुनाव हुए थे भी हालिया विधानसभा उपचुनाव, उनमें उनकी पसंद का दावेदार था, वहाँ परिणाम इनके अनुकूल नहीं आए थे। मगर आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से वो अपने चुनाव प्रबंधन का इस्तेमाल अब प्रदेश के मुखिया के तौर पर करते हैं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी, और उस बड़ी जिम्मेदारी के साथ कुछ और सवाल, जैसा कि मैंने कहा कि इनके आने के साथ साथ तमाम चीज़ें बदली है, मगर सतीश पूनिया के जाने के साथ साथ भी तमाम चीज़ें अलग अलग दृष्टिकोण से देखी जाएगी। दृष्टिकोण से कि एक जाट चेहरे का प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर अब उन्हें किस प्रकार की ऐसी कोई भूमिका दी जाएगी कि आगे आने वाले समय में ये तमाम जातीय समीकरण भी सही से साधे जा सके। एक पद जो बड़ा ही सीधा सीधा स्पष्ट नज़र आता है, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, ये पद अभी तक खाली रखा गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ वहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, मगर गुलाबचंद कटारिया जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है। आमेर से विधायक है सतीश पूनिया। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस प्रकार से उनको नेता प्रतिपक्ष बनाकर जो तमाम समीकरण हैं उनमें संतुलन साधने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है। और देखने वाली बात एक इसमें अति महत्वपूर्ण ये भी होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जिलों के परिदृश्य में क्या प्रभाव पड़ता है, तो जिलों के परिदृश्य में जो प्रभाव पड़ेगा उस प्रभाव को अब इस तरह से भी आंकने की ज़रूरत है, क्योंकि जिले अब 50 हो चुके हैं। तो 50 जिलों के अपने अपने जो राजनीतिक समीकरण हैं, उसमें अपने अपने राजनीतिक मुखिया जो भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने हैं। क्या इस बदलाव के बाद वो जो तमाम मुखिया आने वाले हैं उनकी स्थिति पर ही फर्क पड़ेगा? और साथ ही जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने पहले भी कहा और पुनः कह रहा हूँ कि क्या जिलेवार जो राजनीतिक प्रबंधन अभी भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है उसमें भी एक बदलाव देखने को मिलेगा? राजसमंद, उदयपुर और ये जो मेवाड़ का जो बड़ा परिदृश्य है, जहाँ सीपी जोशी लगातार एक बड़ा प्रभाव रखते आए हैं, जहाँ इनके लगातार अपनी अपनी टीमें बनी हुई हैं, इनके लोग हर एक तरीके से बड़े ही व्यापक इस प्रकार से राजनीतिक प्रभाव रखते हैं। तो क्या आने वाले समय में यहाँ के राजनीतिक प्रबंधन में भी कुछ बदलाव दिखाई देंगे? ये तमाम चीज़ें देखने वाली बातें होगी। और इनके साथ साथ अब जो ये तमाम राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है और बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, एक जो शक और शंका का एक लंबा दौर चल रहा था कि 2023 सतीश पूनिया के नेतृत्व में लड़ा जाएगा या प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा, अब उसका जवाब मिल चुका है। आगे इस चुनावी साल में तमाम राजनीतिक सत्ताओं के इस बदलते दौर में क्या जवाब निकल कर आते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।